नमस्कार दोस्तों आज हम वास्तु में बात करने वाले हैं मनी ग्रोथ के बारे में। कैसे आप अपने घर में पैसे के इनकमिंग को बढ़ा सकते हैं, मनी को ग्रोथ करा सकते हैं अपने घर में, और कैसे आप सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज हैं इनसे रिलेटेड जो आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मनी के ग्रोथ को बढ़ाया जाए, कैसे सेविंग्स को बढ़ाया जाए, और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे अपने कर्जे को कम किया जाए। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको हर सवाल की रेमेडी मिलेगी। जवाब नहीं मिलेगा, रेमेडी मिलेगी, और ढंग से इन रेमेडीज को नोट करके इनको फॉलो करिए और देखिए कैसे आपके घर में मनी ग्रोथ भी बढ़ेगी, कैसे आपके घर में सेविंग्स बढ़ेगी, और कैसे आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है मनी ग्रोथ का, कि पैसे की इनकमिंग, घर में बरकत कैसे हो, कैसे पैसे की इनकमिंग बढ़ाई जाए। दोस्तों, घर का नक्शा जब भी देखा जाता है, वास्तु जब भी देखा जाता है किसी भी भवन का, उसमें उत्तर दिशा होती है कुबेर की दिशा। अब इसमें आपको पहली चीज कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत बार कंसल्टेंट्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, उत्तर दिशा में अपनी तिजोरी लगा लो। ऐसा नहीं करना। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, पैसे की इनकमिंग की दिशा है। यहां पर आप सेविंग्स नहीं कर सकते। सेविंग्स के लिए दूसरी डायरेक्शन होती है। कुबेर भगवान के यानी कि लक्ष्मी जी के आगमन के लिए वो दिशा निर्धारित की गई है वास्तुशास्त्र में। तो कुबेर जी यानी कि उत्तर दिशा में अगर आपके घर में कोई भी डिफेक्ट होगा तो आपको पैसे की समस्या आएगी। अगर कोई डिफेक्ट नहीं होगा, नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ी सी ओपन होगी, कोई विंडो है, कोई मेन डोर है या डोर बना हुआ है वहां पे, अगर ऐसा कुछ होगा या पॉजिटिव होगा किसी भी तरीके से, अगर पॉजिटिव भी है तो भी वो आपको ग्रोथ देगा, आपको सक्सेस देगा लाइफ में। अब उत्तर दिशा आपको अपने घर की चेक करनी है कि वहां पर कोई भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई किचन नहीं होनी चाहिए, कोई स्टेयरकेस नहीं होनी चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए वहां पर। स्टोर भी वहां पर नुकसान करता है, या किसी भी कपल का बेडरूम वहां नहीं होना चाहिए। स्पेशली मास्टर बेडरूम कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए, ये कपल के लिए हानिकारक होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उत्तर दिशा में, इन सभी टॉपिक्स पे मेरी वीडियो है, पहले वो रेमेडी करेंगे, उसके बाद इस वीडियो की रेमेडी को आप फॉलो करेंगे। उत्तर दिशा में टॉयलेट आ रहा है तो आप मेरी रेमेडी वाली वीडियो देखिए। उत्तर दिशा में आपकी स्टेयरकेस बनी है तो आप वीडियो देखिए मेरी रेमेडी वाली। अगर उत्तर दिशा में किचन आ रही है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद आता है कि आप अपने घर में मनी ग्रोथ कैसे करा सकते हैं, कैसे आप मनी को और ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने घर में। आपको उत्तर दिशा में सबसे पहले देखना है, उत्तर दिशा में कोई वास्तु दोष तो नहीं है जो मैंने आपको बताया अभी तक वास्तु दोष। उसके अलावा देखना है कलर कॉम्बिनेशन कैसा है वहां पे। कलर कॉम्बिनेशन को लाइट रखेंगे, बहुत ज्यादा रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पिंक कलर का, मैरून कलर का, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का नॉर्थ डायरेक्शन में आपको इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद अब आते हैं रेमेडी वाले पार्ट पे। आपको वहां पर लिख लीजिएगा दोस्तों, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल लीजिए, उसमें सबसे पहले एक स्टोन, सिंगल रॉक आपको रखनी है पाइराइट की। 200 से 400 ग्राम के बीच में रॉक लीजिएगा, पाइराइट का रॉक लेना है, टंबल फॉर्म में नहीं लेना। रॉक लेके रख लीजिए उस ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में। उसके बाद 6 से 10 पीस के बीच में ले लीजिए क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन। ट्रांसपेरेंट कलर के टंबल स्टोन होते हैं, बड़े आराम से कहीं पे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो जो रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूं इन सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। कहीं और से अगर नहीं मिलते तो आप नीचे दिए गए लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज आपको रखनी है, आपको रखना है ग्रीन एवेंचराइन टंबल स्टोन, 6 से 10 पीस वो ले लीजिए।
ये मनी ग्रोथ के लिए मैं आपको बता रहा हूं स्टोन। सबसे पहले मैंने आपको बताया पाइराइट, सेकंड मैंने आपको बताया क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज के टंबल स्टोन, तीसरा मैंने आपको बताया ग्रीन एवेंचराइन टंबल स्टोन। ये 3 ले लीजिए और 2 से 4 पीस ले लीजिए सेलेनाइट के। इन सारे स्टोन्स को एक ट्रांसपेरेंट बाउल में डाल के रख दीजिए। इनको सबसे पहले जब आप रखेंगे, आपको इसको अच्छे से समुद्री नमक के पानी से धोना है। सिंपल टैप वाटर से भी वॉश कर सकते हैं, आपको वो भी काम करेगा। अच्छे से वॉश करके ड्राई क्लॉथ से नया कपड़ा लीजिएगा, उससे अच्छे से इसको साफ करके ड्राई करके टंबल स्टोन्स को और पाइराइट की रॉक को सबको साथ में रख के नॉर्थ डायरेक्शन में अपने घर के रख दीजिए और इसको हर 10 से 15 दिन में एक बार ढंग से धो के वापस रख दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जो डस्ट आता है उसकी वजह से भी ये असर कम दिखाता है, इसलिए ये हमेशा क्लीन रहने चाहिए। ये रेमेडी आपको करनी है मनी ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ उत्तर दिशा में पॉजिटिव रंगों का इस्तेमाल कीजिए। व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर की उत्तर दिशा में। सेकेंड रेमेडी आपको जो नॉर्थ डायरेक्शन में करनी है, आपको कैम्फर का एक डिफ्यूजर लगाना है। कैम्फर का डिफ्यूजर, जो कैम्फर की कपूर की टैबलेट्स आती हैं, कैम्फर टैबलेट्स आप लिखेंगे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी जनरल स्टोर पे आपको मिल सकती है। कैम्फर टैबलेट्स आप मांग लीजिए, उनका डिफ्यूजर ले लीजिए कहीं से भी, उनको बर्न करिए रोज अपने घर में उत्तर दिशा में। 5 से 6 मिनट लगते हैं दोस्तों इसको बर्न होने में। बस आपको एक बार डेली मॉर्निंग में उसको बर्न करना है, ताकि आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो और वो पॉजिटिविटी डेली आप जब करेंगे उसको तो वो और एनहेंस होगी। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं सेविंग्स की तरफ, कि मैंने अपने घर में मनी ग्रोथ को तो कर लिया, मेरे घर में पैसे की ग्रोथ तो होनी शुरू हो गई है, अब मैं उस पैसे को सेव कैसे करूं। दोस्तों इसमें मेरे पास एक क्लाइंट का मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने नैऋत्य कोण में अपनी सेफ लगाई। दोस्तों नैऋत्य कोण में ही हमेशा सेफ लगाई जाती है। आपको भी ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जब भी आपको अपने घर में सेविंग्स करनी है, पैसे को बचाना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ढूंढ लीजिए अपने घर का। और एक चीज का ध्यान करेंगे, चक्रा के माध्यम से नहीं ढूंढेंगे। आपको बिल्कुल भी चक्रा का इस्तेमाल नहीं करना दिशाएं निकालने के लिए। वो आपके घर में साउथ वेस्ट कहीं और बताएगा, ओरिजिनली साउथ वेस्ट कहीं और आ रहा होगा, इसलिए ध्यान करिएगा। साउथ वेस्ट आपको, आप जो वास्तु पद विन्यास किया जाता है उसके माध्यम से निकालिए, नैऋत्य कोण आ जाएगा। साउथ वाली वॉल पे आपको तिजोरी लगानी है, उत्तर की तरफ मुंह करके वो तिजोरी खुलेगी। जब भी इसका मतलब आप अपनी सेफ ओपन करेंगे, आपकी सेफ का फेस जो है, जो डोर ओपन होगा वो नॉर्थ की तरफ ओपन होगा। अब मेरे क्लाइंट ने क्या गलती कर दी, उन्होंने कहा सर आपने मुझे बताया कि नैऋत्य कोण में सेफ लगा, मेरा 1 साल तक बहुत बढ़िया रहा, भरी रही मेरी सेफ, और 1 साल के बाद अचानक से मेरी तो पैसे की सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो गई। अब मैंने उससे पूछा कि सर आपने कोई चेंजेस करे अपने घर में, उन्होंने कहा नहीं करे सर, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपके घर पे एक बार विजिट करता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने वहां विजिट किया, हम ऊपर गए तो जब उन्होंने मकान बनाया था तब उस मकान में फर्स्ट फ्लोर पे कुछ नहीं था, छत थी ओपन। अब सेकेंड टाइम जब मैं उनके घर पे विजिट करा तो वहां पर उन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक कमरा और एक टॉयलेट बना दिया था। उस कमरे में उनका नौकर रहता था और उस टॉयलेट को वो यूज करता था, जो कि सीधा सीधा तिजोरी के ऊपर आ रहा था। नीचे जिस जगह पे तिजोरी लगी थी वहां पर ऊपर टॉयलेट आ रहा था। उसी दिन दोस्तों वो टॉयलेट बंद कराया, नौकर को वहां से हटाया, क्योंकि ऊपर ओनर का स्थान है साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर में नौकर आ रहा था, नौकर की पूरी घर में डिक्टेटरशिप थी सॉर्ट ऑफ। वो नौकर उनके सिर पे बैठा हुआ था दोस्तों, क्योंकि साउथ वेस्ट ओनर की जगह पे वो नौकर बैठा था और साउथ वेस्ट में ही उनके घर में टॉयलेट बना हुआ था तिजोरी के ऊपर। पहले तो तिजोरी के ऊपर टॉयलेट गलत, दूसरा
उस टॉयलेट की पोजीशन गलत, क्योंकि वो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में आ रहा था। वो जैसे ही हटाया विद इन 15 डेज उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो इसलिए अब तिजोरी की भी बात हमने बताई आपको कि आपको ध्यान करना है उसके आसपास कभी भी कोई पानी नहीं आना चाहिए। तिजोरी के नीचे व्हील नहीं होने चाहिए, तिजोरी स्थिर होनी चाहिए, स्टिल होनी चाहिए। आप जो तिजोरी लगाएंगे वो हिलती हुई नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से कसवा दीजिएगा दीवार में या जो भी अलमीरा में अगर फिक्स करानी है आपको, वो तिजोरी हिलनी नहीं चाहिए। और ध्यान कीजिएगा तिजोरी पे स्क्रैचेस या बहुत बार उसका पेंट उतर जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जितना संभाल के आप अपने घर में पैसे को रखते हैं उतना ही संभाल के आपको तिजोरी को भी रखना है, तभी वो पैसे को संभालेगी। अगर आपने तिजोरी नहीं संभाली तो ध्यान कर लीजिएगा पैसा भी नहीं संभलने वाला। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, लोन के पॉइंट पे। लोन आपको चुकाने हैं तो वो आपको कैसे चुकाने हैं दोस्तों? जिन लोगों से आपने कर्जा ले रखा है या आपने किसी बैंक से ले रखा है, जहां से भी आपने, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले रखा है, उस इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड जो पेपर्स हैं, आपके लोन से रिलेटेड जो पेपर्स हैं या लोगों से आपने ले रखा है उससे रिलेटेड जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उनको आप ले जाके वायव्य कोण में रख दीजिए। किसी भी जगह पे रख दीजिए, वायव्य कोण में आने चाहिए वो पेपर। वायव्य कोण में रखेंगे, देखिएगा कितनी जल्दी आपका समाधान होता है, कितनी जल्दी। अगर आपको किसी से पैसे लेने हैं तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं, अगर किसी को पैसे देने हैं तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं कि आपको ले जाके सारे डॉक्यूमेंट, जो उस चीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो सारे ले जाके अपने घर के वायव्य कोण एग्जैक्ट ढूंढना है दोस्तों। चक्रा के माध्यम से वायव्य कोण मत निकालना, गलत आएगा, परेशान हो जाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्योंकि अगर पश्चिम दिशा में ले गए आप उन पेपर को तो बिल्कुल बर्बाद है, कभी नहीं चुकने वाला वो लोन, कभी आपके पैसे नहीं रिकवर होने वाले। अगर आपने पश्चिम दिशा में रख दिया या आप उत्तर की तरफ ले गए तो वायव्य कोण ध्यान से निकालिएगा और वायव्य कोण में ले जाके अपने वो सारे डॉक्यूमेंट रख दीजिए और देखिए कैसे आपका विद इन फ्यू मंथ्स, और अगर छोटा मोटा लोन होता है तो डेज में रिजल्ट आते हैं, इतना मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। और वायव्य कोण में एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, कोई भी ब्रास का शोपीस इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बूस्ट करता है आपके वायव्य कोण को। कोई भी, किसी भी प्रकार का, कोई भगवान का कोई आइडल नहीं लेना, ना ही कोई एनिमल का कोई आइडल लेना है। ब्रास का कैसा भी शोपीस ले लीजिए, भगवान का या किसी जानवर का आइडल नहीं होना चाहिए। कोई भी शोपीस लेके वायव्य कोण में लगा दीजिए, रख दीजिए और देखिए कैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इन रेमेडीज को फॉलो कीजिए और मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कितने दिन में रिजल्ट आया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।